जय हिंद दोस्तों। तो हाल ही में रशिया ने लगभग 600 ड्रोन और कई मिसाइलों से यूक्रेन के कीव और सुनी में एक भयंकर हमला किया, जिसमें कि रशिया ने ईयू मिशन और यूके की एक काउंसिल बिल्डिंग को अपना निशाना बनाया। रशिया ने अपनी मिसाइल्स डायरेक्ट इन बिल्डिंग पर ना गिराकर इन बिल्डिंग्स के आसपास गिराई, यानी कि रशिया ने यूरोपियन यूनियन और यूके को डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि यूक्रेन से दूर रहो। इस हमले के बाद यूरोपियन यूनियन और ट्रंप ने यह कहा कि वो और ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पे लगाएंगे। मतलब पहले ही रशिया पर दुनिया के सबसे बड़े सैंक्शंस और बैन लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा बैन्स और सैंक्शंस ये कंट्रीज क्या ही लगाएंगी। रशिया के इस हमले से पहले यूक्रेन ने रशिया की एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया और रशिया के एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला किया, जिसके बाद रशिया का ये कहना था कि अगर उस रिएक्टर से रेडिएशन लीक हो जाता तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी। अगर यूक्रेन रशिया पर हमला करे तो इससे यूएस और यूरोपियन यूनियन को कोई तकलीफ नहीं, मगर अगर इसके रिटेलिएशन में रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो इसके बाद यूएस, यूरोपियन यूनियन और ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया में हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि देखो रशिया हमारे लोगों को मार रहा है। अरे भाई, आप युद्ध में हो तो युद्ध के हालातों में जाने तो जाएंगी ही। आप रशिया पर हमला करोगे, रशिया उसके रिटेलिएशन में आप पे हमला करेगा। इससे तो यूक्रेन में हो गया सीज फायर। कुल मिलाकर इस जंग की आड़ में ट्रंप फिर से भारत पर लताड़ लगाने की तैयारियां कर रहे होंगे। यूएस के कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत यूएस के रिलेशन बनाने में कई दशक निकल गए, मगर ट्रंप ने कुछ ही दिनों में भारत और यूएस के रिलेशन का गुड़ गोबर कर दिया। यही होता है जब आप किसी ईगो से भरे बिजनेसमैन को किसी देश की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बिठा देते हैं। यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से पगला गई है। शायद उनको खुद ही नहीं पता कि क्या कहना है और क्या करना है। ट्रंप के एक ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो कभी तो ये कहते हैं कि भारत को रशिया से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए और भारत को साबित करना चाहिए कि वो यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो कभी ये कहता है कि यूएस को भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देना बंद करना होगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद आकर भारत के प्राइम मिनिस्टर को एक शानदार व्यक्ति कहते हैं और उसके अगले ही दिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर तो भारत की वॉर है, यानी कि भारत रशिया से तेल खरीदता है इसलिए रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है। यानी भारत के द्वारा रशियन ऑयल खरीदने से रशिया को फंडिंग होती है। बट यहाँ पर भारत से ज़्यादा ऑयल तो रशिया से चाइना खरीदता है और भारत से कहीं ज़्यादा बड़ी ट्रेड तो रशिया के साथ यूएस और यूरोपियन यूनियन करते हैं। बल्कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो खुद अलास्का मीटिंग में ट्रंप को कह दिया था कि जब से ट्रंप यूएस के राष्ट्रपति बने हैं रशिया और यूएस की ट्रेड में 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब यहाँ पर रशिया को फंडिंग कौन कर रहा है? हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि ट्रंप के भारत के ऊपर टैरिफ रशिया यूक्रेन वॉर के लिए नहीं, बल्कि इसका मकसद कुछ और ही है। ट्रंप यहाँ पर यह चाहता है कि भारत ट्रंप के साथ उसकी मर्जी की ट्रेड डील साइन करे और भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ना होकर यूके और यूरोपियन यूनियन की तरह यूएस के कंट्रोल में रहे, ताकि वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को चाइना के खिलाफ अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। यूएस के लिए भाड़ में जाए भारतीय किसान, भाड़ में जाए भारतीय बिजनेसमैन और भाड़ में जाए भारतीय इकोनॉमी, उनको इन सब से कुछ लेना देना नहीं। यूएस भारत को चाइना के खिलाफ अपना सबसे कीमती एसेट मानता है, ना कि कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वहीं भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो वही करेंगे जो उनके देश के हित में होगा। ट्रंप कभी तो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहता है और कभी भारतीयों को एरोगेंट कहता है। पूरी दुनिया हैरान है कि इतने ताकतवर देश का राष्ट्रपति कैसी अजीब सी हरकतें करता रहता है। वहीं ट्रंप के इन कदमों के बाद भारत की नज़दीकियां चाइना के साथ बढ़ती ही जा रही हैं, चाहे वो चाइना भारत के बीच होने वाली बॉर्डर ट्रेड डील, बॉर्डर डिलिमिटेशन, डायरेक्ट फ्लाइट, टूरिज्म या भारत के द्वारा चाइनीज एफडीआई प्रतिबंध में रिलैक्सेशन देने की बात हो, जिसके ऊपर की गलवान क्लैश के बाद भारत ने प्रतिबंध लगा रखे थे। वहीं यूएस चाइना में होने वाली एससीओ मीटिंग से घबराया हुआ है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर ये दोनों शी जिनपिंग से एक मीटिंग भी करेंगे। यहाँ पर ट्रंप टैरिफ, डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स को और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जाए, इन मुद्दों पर बात होगी। वहीं जिस तरह से भारत ने ट्रंप टैरिफ के खिलाफ स्टैंड लिया है, अब इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। जापान, जिसकी कि ऑलरेडी ही यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन हुई थी,
उसने अपनी ट्रेड नेगोशिएशन ट्रिप यूएस के लिए कैंसिल कर दी है। जापान को लगता है कि जिस तरह से ट्रेड डील साइन होने के बाद भी ट्रंप इस ट्रेड डील पर अमल नहीं कर रहे, तो जरूर ट्रंप यहाँ पर जापान को और ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ऑलरेडी ही जापान को अमेरिका में $500 बिलियन से ज़्यादा का निवेश अमेरिका में करने के लिए मना चुका है। और ट्रंप जिस तरह से यूके, कोरिया, वियतनाम जैसे देशों को पहले तो ह्यूमिलेट करता है, फिर उनसे अपनी मर्जी की ट्रेड डील साइन करवाता है। ट्रंप की इन हरकतों से अब दुनिया तंग आ चुकी है। जापान के बाद अगर दूसरे देश भी ट्रंप की इस ट्रेड डील के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया में से सिर्फ भारत को पॉइंट आउट करके उसको अपना टारगेट बना रहा है, तो यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कारण सामने आते हैं। नंबर 1, वो भारत पर दबाव बनाकर अपनी मर्जी की ट्रेड डील भारत के साथ साइन करना चाहते हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। नंबर 2, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि भारत की इकोनॉमी को दबाया जाए, कहीं भारत भी चाइना के पड़ोस में एक और चाइना बनकर यूएस के सामने ना खड़ा हो जाए। नंबर 3, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस लाकर भारतीय सरकार में अपने बंदे बिठाना चाहता है। या इसका एक और कारण भी हो सकता है कि ज्यादा मांस खा खा कर इन गोरों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आपको इनमें से कौन सा कारण सही लगता है, कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं। पर भारत ने यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में ट्रंप के आगे नहीं झुकेगा। इसीलिए भारतीय सरकार ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करना भी बंद कर दिया है और भारत ने साफ कर दिया है कि भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। अगर इस समय भारत को ये लगता है कि चाइना के साथ जाना उसके राष्ट्रीय हित में है, तो वो वही करेगा। अगर भारत को लगता है कि रशियन क्रूड ऑयल खरीदना उसके राष्ट्रीय हित में है, तो वो रशियन क्रूड ऑयल ही खरीदेगा। बट यहाँ पर भारत अपना स्वाभिमान गिराकर किसी भी हालत में यूएस के साथ कोई डील नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।